जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि हम बहुत पूजा करते हैं लेकिन हमें सवारी नहीं आती है। तो यही एक विषय है, महत्वपूर्ण विषय है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के प्रश्न आते हैं। आज भी एक प्रश्न आया, तो उन्होंने हमसे यही कहा कि वो पूजा कर रहे हैं, काफ़ी समय हो गया है माँ भगवती की पूजा करते हुए। उन्होंने गुरु धारण भी किया है, गुरु मंत्र भी लिया है, लेकिन उसके बाद भी सवारी आती नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये कि जो सवारी आती है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके ऊपर माँ भगवती की कृपा जन्म से ही होती है। तो जिनके ऊपर जन्म से ही माँ भगवती की कृपा होती है, उनको सवारी बहुत जल्दी आ जाती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल ज़ीरो से, शून्य से शुरू होते हैं, यानी जो पूजा प्रारंभ करते हैं, उन्होंने जीवन में कभी पूजा नहीं की और ना ही पीछे से उन्हें कोई माँ भगवती की कृपा प्राप्त हुई है, ना ही उन्हें पिछले जन्म से कोई शक्ति प्राप्त हुई है। वो एक सामान्य व्यक्ति हैं, बिल्कुल सामान्य। तो ऐसी परिस्थिति में सवारी का आना बहुत कठिन होता है, क्योंकि आपके पास एक ऊर्जा नहीं होती, आपके पास एक किरण नहीं होती। आपको वो किरण स्वयं उत्पन्न करनी पड़ती है और स्वयं की सेवा से उत्पन्न करनी पड़ती है। आपको माँ भगवती की सेवा करनी पड़ती है, आपको अपने इष्ट देव की सेवा करनी पड़ती है, जाप करना पड़ता है, तप करना पड़ता है। आपको माँ भगवती को भोग भी लगाना होता है, माँ के नियमों के अनुसार चलना होता है, शुद्धता पवित्रता का भी ध्यान रखना पड़ता है। और इसी प्रकार से जब आपको तप करते हुए एक अच्छा खासा समय बीत जाता है, जिसे कहते हैं हम एक लंबा समय बीत जाता है, उसके बाद में ही एक सामान्य व्यक्ति को अनुभव होने शुरू होते हैं। क्योंकि आप कहते हैं कि हमें अनुभव होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, क्योंकि हम इस समाज में ही रहते हैं, इस समाज में हम लोगों से भी मिलते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो ये कहता हो कि हमें अनुभव होते हैं। पूजा करते करते पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन उनको किसी भी प्रकार का कोई अनुभव नहीं होता। वो केवल पूजा करते रहते हैं और इष्ट का ध्यान करते रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो एक सामान्य व्यक्ति होता है, उसका सवारी प्राप्त करना और शून्य से प्रारंभ करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। तो उसके लिए आपको पूर्ण रूप से माँ भगवती के चरणों में लगना पड़ता है। दूसरी बात आती है पात्रता अपात्रता, यानी जब आप सेवा करते हैं माँ भगवती की या उपासना करते हैं, तो उस समय पर माँ भगवती की भी एक भूमिका होती है। क्योंकि माँ का आना, अपनी किरण का भेजना, अपनी ऊर्जा का भेजना, वो उनके स्वयं के हाथ में है। माँ भगवती जब किसी को अपनी किरण देती हैं, तो सबसे पहले वो ये देखती हैं कि वो उसके लायक है या नहीं है, यानी वो उसका पात्र है या नहीं है। अगर आप पात्र नहीं हो, तब भी आप चाहे कितनी भी पूजा कर लें, आपको वो किरण प्राप्त नहीं होती। क्योंकि महामाई सब कुछ देखकर, ठोक बजाकर ही किसी के अंदर ये ऊर्जा भेजती हैं। निश्चल मन होना बहुत ज़रूरी होता है और आत्मा का पवित्र होना बहुत ज़रूरी होता है। जो आत्मा मैली होती है, जिसके ऊपर पापों का आवरण ज़्यादा होता है, ऐसे व्यक्तियों को भी सवारी नहीं आती है। क्योंकि उनके पापों का जो बोझ होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो जो माँ भगवती की ऊर्जा होती है उसको आने से रोकता है। तो ऐसी परिस्थिति में भी सवारी बिल्कुल नहीं आती है। और सवारी की इच्छा करना, बहुत लोग हैं जो सवारी की इच्छा करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो सवारी की इच्छा क्यों करते हैं, किस लिए वो सवारी चाहते हैं। और सवारी का आना एक ऐसा कार्य है कि सवारी तो आपको आती है, सवारी तो नकारात्मक भी होती है, सवारी सकारात्मक भी होती है। लेकिन खाली सवारी का आना ही काफ़ी नहीं होता, सवारी आनी चाहिए और सकारात्मक शक्तियों की सवारी आनी चाहिए। अगर आपको नकारात्मक शक्ति की सवारी आती है तो वो आपके लिए हानिकारक होती है, आपके घर के लिए भी हानिकारक होती है, वो आपको कोई लाभ नहीं देती। इसके विरुद्ध अगर आपको सकारात्मक शक्तियों की सवारी आती है तो वो आपको लाभ ही लाभ देती है, आपका मार्गदर्शन करती है, आपको आध्यात्मिक मार्ग पर आगे लेके जाती है, आपके घर में सुख शांति करती है और परोपकार का कार्य भी करती है, जन कल्याण करती है। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों ही चीज़ का होना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही जब आपको सवारी आती है, सवारी आना भी एक ऐसा कार्य है जिसमें सवारी के साथ साथ संकट भी चलता है। अगर आपके साथ में
पहले से कोई संकट लगा हुआ है, कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में लगी हुई है और आपको माँ भगवती की या आपकी किसी भी देवी देवता की सवारी आ रही है, तो वो संकट उस सवारी को ढंग से आने नहीं देता है। और सवारी कभी भी संकट स्वयं काटती नहीं है। कुछ लोगों का ये भ्रम होता है कि जब हमारे शरीर में सवारी आती है तो वो हमारा संकट क्यों नहीं काट देती। देखिए, संकट कटवाना पड़ता है, सवारी कभी संकट को हटाती नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आपको किसी भगत से मिलना पड़ता है, वही उस संकट को हटाता है, तब आपकी सवारी शुद्ध हो जाती है। और एक जो महत्वपूर्ण बात निकल के आती है कि आप सवारी का किस प्रकार प्रयोग करते हैं। किसी अच्छे कार्य के लिए प्रयोग करते हैं या बुरे कार्य के लिए प्रयोग करते हैं, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। साथ ही कुछ लोग ये सोचते हैं कि सवारी आने से हमारे घर के सभी संकट दूर हो जाएंगे। देखिए, सवारी जो आती है वो आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए आती है। सवारी आपको दिशा निर्देश देती है, सवारी आपको पूजा पाठ बताती है, भोग बताती है, जो नियम है वो बताती हैं। अगर आप सवारी के अनुसार कार्य करते हैं, जो देवता आपके शरीर में आ रहा है, अगर आप उसके अनुसार कार्य करते हैं तो आपके सभी कार्य बनते जाते हैं। लेकिन अगर आप उसके विरुद्ध कार्य करते हैं, जो आचरण उस देवता को नहीं पसंद है, अगर आप उसके विरुद्ध जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सवारी आपका शरीर छोड़कर भी चली जाती है। और उसका सबसे बड़ा एक कारण यही होता है कि आप उसके अनुसार यानी उस देवता के अनुसार नहीं चल पाते हैं, आपका आचरण उस प्रकार का नहीं होता है, आप चरित्रहीन हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सवारी शरीर छोड़कर भी चली जाती है, क्योंकि जितनी शुद्धता और पवित्रता सवारी को चाहिए आप उतनी मेंटेन नहीं रख पाते हैं। तो इसलिए भी सवारी शरीर छोड़कर चली जाती है। इसलिए जो बच्चे भी सवारी प्राप्त करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि हमारे शरीर में सवारी आए, तो उनको एक तो धैर्य रखना होगा, साथ ही उनको तप करना होगा और सवारी प्राप्त करने के लिए एक अच्छा गुरु धारण करना होगा, क्योंकि बिना गुरु के आप सवारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति बिना किसी दिशा निर्देश के सवारी प्राप्त नहीं कर सकता है। उसको एक अच्छा दिशा निर्देश मिलना चाहिए, एक अच्छा पथ प्रदर्शक उसके साथ होना चाहिए, जो उसको सही मार्ग पे ले जाए, सही पूजा पाठ बताए, सही आचरण बताए, सही नियम बताए, तब जा कर के आपको सवारी प्राप्त होगी। साथ ही आपको ये भी जानना होगा कि गुरु का कार्य बताना होता है, दिशा निर्देश देना होता है। वो आपको मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन चलना आपको ही पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको गुरु के निर्देशों का पालन करना होगा और जैसा जैसा वो बताते हैं आपको वही सब करना होगा। तब जा कर के साथ ही माँ भगवती की कृपा, आपका समर्पण भाव, आपकी जो पूजा है उसमें आपका कितना मन लगता है, कितना आपका ध्यान लगता है, कितना समर्पण आपका माँ भगवती के प्रति है और कितने मन से आप माँ को याद करते हैं, कितने मन से आप उनकी सेवा करते हैं, ये भाव भी बहुत ज़्यादा निर्धारित करते हैं आपकी सवारी आने को। तो ये सभी चीज़ें जब एक मिश्रण बन के चलती है, तब जा कर के एक साधक को, एक सामान्य व्यक्ति को माँ भगवती का ये प्रसाद प्राप्त होता है। अन्यथा हर किसी व्यक्ति के भाग्य में सवारी का प्रसाद नहीं होता। ये कोई विरला व्यक्ति ही होता है जिसके ऊपर सकारात्मक शक्तियों की सवारी आती है। अन्यथा भूत प्रेत तो बहुत नाचने वाले हैं। जो भूत प्रेत नाच रहे हैं, जो कहते हैं मैं काली हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं भोला हूँ, ऐसे बहुत लोग हैं जो इस तरह का स्वांग करते हैं, लेकिन सकारात्मक शक्ति बहुत कम लोगों के शरीरों में आती है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।